Hello friends, today's topic is इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन आपको मैट्रिक्स में पढ़ाई हुई थी, वापस रिपीट कर रहा हूँ। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n another square matrix of order n is such that AB equals to BA equals to an identity matrix. Clear? Then matrix B is called इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि बच्चों मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है, तो दूसरा मैट्रिक्स बी ऐसा होना चाहिए कि ए इंटू बी यानी कि ए बी का प्रोडक्ट एंड बी ए का प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तब बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों? inverse matrix of A is denoted by A inverse. So A inverse is the symbol of inverse matrix of A. According to definition, B is the inverse of A. As per definition, AB equals to BA equals to an identity matrix. Here B is the inverse of A and A inverse is the symbol of inverse matrix of A. That's why we can say that A inverse equals to B. दोनों सेम ही हो बच्चों, क्योंकि B क्या था, A मैट्रिक्स का इनवर्स, और यहाँ पे A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स, तो दोनों सेम हुए। Therefore A into B equals to A inverse, B equals to A inverse equals to an identity matrix. ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। क्लियर? ये हो गई इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन। क्लियर बच्चों? जिस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल हो उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए के लिए उसका इनवर्स ए इनवर्स पॉसिबल है, दैट्स वाई हियर ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हियर मैट्रिक्स ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल हो उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ए इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे मिलता है, मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाली मेथड पढ़ाई है। आज हमें दूसरी मेथड से बेटा जाना है और कैसे इनवर्स को निकालना है वो समझना है। क्लियर? वी नो दैट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant A into identity matrix. क्लियर बच्चों? बहुत बार मैंने बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, मॉड्यूलस नहीं है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is non-singular matrix, बच्चों हम जानते हैं अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये जो रिजल्ट नंबर 1 है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिजल्ट नंबर 1। इसको मैं डिटर्मिनेंट ए से बेटा डिवाइड कर रहा हूँ। सो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या किया बच्चों, मैंने ये जो रिजल्ट नंबर 1 था उसको मैंने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग विथ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों अभी मैंने देखो बताया आपको, ये रहा रिजल्ट, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो मैंने जो आउटपुट निकला बच्चों उसको मैंने इसके साथ कंपेयर कर लिया, देख लो। सो ए इंटू ये सर्कल जो किसकी पोजीशन ले रहा है, ए इनवर्स की। देखो ए इनवर्स की जगह पे वापस से सर्कल हुआ, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए इनवर्स, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बच्चों इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ाए थे मैट्रिक्स में, एंड सेकंड बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस कब होगा, तो बच्चों मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि ए कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बच्चों वैसे हम जानते हैं कि डिनो कभी 0 नहीं होता है, वेयर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपको इन्वर्स मैट्रिक्स लाना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए को निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है तो डायरेक्टली लिखना है कि इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आ रहा है तो ये आपको ए इन्वर्स को लाना है। बहुत सिंपल है बेटा, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। कैसे निकालना है मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे मिलता है, एलिमेंट्स को वहीं पे रखना है, मैट्रिक्स की जगह पर डिटर्मिनेंट करना है, फिर एक्सपेंशन करना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है वो मैंने बताया था बच्चों। अगर 2x2 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है, सेकेंडरी डायगोनल में जो मेंबर्स होते हैं उसकी साइन को अपोजिट करना है। अगर 3x3, 4x4, 5x5 टाइप का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स ला के क्लियर, फिर उसका ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिलता है। तो दोनों मैंने पढ़ाया हुआ आपको, ओनली आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है, इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, लिख लिया। लिख लिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। जो भी मैंने जो थ्योरी पढ़ाई उसमें ए मैट्रिक्स कैसा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बच्चों इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है, वो नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं। ए इज ए invertible matrix if and only if A is non-singular। if and only if बच्चों 11 में मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग डबल इम्प्लाइज होता है बच्चों, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है तो दोनों डायरेक्शन में करेक्ट है। यानी कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो कन्फर्म नॉन सिंगुलर होगा, एंड उल्टा भी करेक्ट है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना है। एक आध दो सम्स ले लो आपके लिए, बहुत ईजी।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तब हमें यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट में करना कुछ नहीं है, मैट्रिक्स की जगह पे करना है डिटर्मिनेंट। एलिमेंट से बच्चों उसको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स को कुछ नहीं करना है। क्लियर। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका प्रोडक्ट -16 माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है ये दोनों का प्रोडक्ट -15। सो -1 विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि गिवन मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर बच्चों मान लो गलती से भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती तो आंसर यहीं से ख़त्म हो जाता। तो अपन लिख देते कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, बट the determinant of A is does not equals to 0, that's why A is a non-singular matrix, therefore A inverse is possible। तो यहाँ से हमने डिसीजन ले लिया कि गिवन मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो आज मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करने से इनवर्स मिलता है। तो अपन क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। शॉर्टकट बच्चों यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स कैसा है, 2x2 टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो मेंबर्स है बेटा उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है, यानी कि -4 यहाँ पे आ जाएगा, +4 यहाँ पे आ जाएगा। एंड सेकेंडरी डायगोनल में जो मेंबर्स है बेटा उसकी साइन को अपोजिट करना है, -5 +3। देखो ये कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये कौन सा, सेकेंडरी। तो आपको क्या याद रखना है, P.P एंड S.S। सॉरी, किसके लिए बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए। P यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल, P फॉर पोजीशन इंटरचेंज करना है, S फॉर सेकेंडरी डायगोनल, साइन को बेटा अपोजिट करना है। P.P एंड S.S को यूज़ करके आप 2x2 टाइप के मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए बच्चों अवेलेबल है, डिटर्मिनेंट ए बच्चों अवेलेबल है, कितना, -1। बच्चों मैट्रिक्स की बात करें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिटर्मिनेंट में किसी भी 1 रो या फिर किसी भी 1 कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैट्रिक्स है तो -1 ईच एंड एवरी एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो साइन बच्चों चेंज हो जाएगी, आप समझ सकते हो। तो ये हो गया बच्चों आपका ए इनवर्स। अगर आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ लेना है कि आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो एज पर डेफिनेशन इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो ये आपको इनवर्स मिल चुका है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। ए दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में है उसको यहाँ पे रखना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। कैसे करना है बेटा, पेंट मेथड से। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मीनिंग आपने जो इनवर्स निकाला वो करेक्ट है। क्लियर बच्चों, लिख लो। तो सेकंड वैरायटी क्या होगी बच्चों, इसमें ये 2x2 टाइप का मैट्रिक्स है बच्चों, उसकी जगह पे 3x3 टाइप का हो सकता है। तो इसके लिए एडजॉइंट कैसे निकालना है, लेबरियस जॉब हो जाएगी, आपको मालूम है ना। को फैक्टर्स को लाना है, फिर ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिलता है। डिटर्मिनेंट तो कैसे मिलता है वो आपको मालूम है, कर पाओगे। क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको होमवर्क में
एक आध करवा दूँ? चलो करवा देता हूँ, चलो एक्स्ट्रा। चलो एक आध एक क्वेश्चन ले ले, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ बच्चों आपको और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ ए where matrix A क्लियर, यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स को लाना है। अब यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है बच्चों कौन सी मेथड को यूज़ करना है, तो आपकी चॉइस रहती है, आप किसी भी वन मेथड की हेल्प ले सकते हो। क्लियर, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाली मेथड या फार्मूला वाली मेथड। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट ए। तो वो कैसे निकालना है? जो मैट्रिक्स के मेंबर्स है उसको कुछ नहीं करना है, मेंबर्स को वहीं पे रखना है बच्चों। मैट्रिक्स की जगह पे क्या करना है? डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करना है तो बच्चों फर्स्ट रो या फिर थर्ड कॉलम की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जिस रो या जिस कॉलम में ज़ीरो होता है उससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। सो एक्सपांसन अलोंग फर्स्ट रो, -1 ले लिया बच्चों, रो कॉलम को बंद कर दिया, -10 -4, यहाँ पे ऑपोजिट साइन करेंगे क्योंकि 4/6 इसकी पोजीशन में लाया कर रहा है। रो कॉलम को बंद करेंगे, तो कितना हुआ? 15 -4, 0 है तो इसको तो निगलेक्ट करना है हमें, तो ये हुआ +14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों। ये क्या देगा? +11 -22, 11 2 जा 22, कितना आंसर आ रहा है? -8, विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। इसका मीनिंग ए इनवर्स यहाँ पे पॉसिबल है। देयरफॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब क्या निकालना है बच्चों? एडजॉइंट लाना है ना। कैसे लाना है मालूम है ना? जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें 9 मेंबर्स है, वो हर एक मेंबर्स के लिए आपको कोफैक्टर्स को निकालना है। वो कैसे निकालना है बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, आपको वैसे निकालना है। ईच एंड एवरी मेंबर्स के लिए आपको कोफैक्टर्स को लाना है। निकालोगे ना बच्चों? -1/i + j इंटू इट्स माइनर। फिर आपको करना क्या है? मान लो कि ये बच्चों कंटिन्यूस 11 12 13 ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हुए, उसको आपको कहाँ रखना है बच्चों? यस, डायरेक्टली कॉलम में सब्स्टिट्यूट करना है। रो के कोफैक्टर्स को डायरेक्टली कॉलम में रखने से ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो जाता है बच्चों। तो ये क्या देगा आपको? एडजॉइंट देगा। ये काम आपको करना है बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन बच्चों में पढ़ा, उसके पीछे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये रैंडमली नंबर रख लो बेटा, नए क्वेश्चन को जनरेट करो, सॉल्व करते रहो, फ्रेंड्स के साथ क्रॉस चेक करते रहो। क्लियर? अगर फ्रेंड की भी नीड ना हो तो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मान लो ए गिवन मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए निकाला आपने, तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है कि नहीं? तो ये कैसे निकालना है वो बताया हुआ मैंने आपको। एडजॉइंट ए मालूम है, यहाँ एक ही प्रोडक्ट में एडजॉइंट ए लेके बेटा पेंट मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर लो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कोई पर्टिकुलर रियल नंबर होगी, वो कितनी है बच्चों? 0 नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर होगा। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ सकते हो कौन सा मैट्रिक्स होता है। हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मीनिंग आपका एडजॉइंट ए करेक्ट है, आपका एडजॉइंट ए करेक्ट है। सो रो में जितने भी मेंबर्स है वो हर एक के कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसको डायरेक्टली कॉलम में रखने से एडजॉइंट मिल जाता है बच्चों। वो काम आपको करना है। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये जो बच्चों एडजॉइंट ए आपको जो निकल के आ रहा है ना यहाँ से, उसको यहाँ पे रखना है। डिटर्मिनेंट ए कितना था बच्चों? -8।
फिर यहाँ पे जो 9 मेंबर्स है वो हर एक को -8 से डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है, प्रूफ लेना है, वेरीफाई करना है, तो वापस डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से जो इनवर्स मिलेगा उसके साथ गिवन मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट ले लो। अगर ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मीनिंग आपका ए इनवर्स करेक्ट है। क्लियर बच्चों? लिख लो। देखो लिखना, देखो बच्चों आपको थोड़ा टाइम दे दो लिखने के लिए। कोई एक क्वेश्चन था। क्लियर? देखो धीरे धीरे बेटा भी इसको मूव करो ऊपर डायरेक्शन में। किसी भी मोमेंट को आप पोज करके लिख सकते हो, आप समझ सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन से बेटा इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है? क्लियर? समझ लो। मान लो लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन उसका मिल रहा है आपको, यानी कि 1 सॉल्यूशन मिले या 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर इक्वेशंस इफ सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, सॉल्यूशन बच्चों मिलना चाहिए, चाहे 1 सॉल्यूशन मिले या 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, 1 और मोर सॉल्यूशन। अगर आपको इक्वेशंस दिए उसको सोल्व करना है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मीनिंग इक्वेशन को कैसे मानेंगे हम? कंसिस्टेंट इक्वेशन मानेंगे। क्लियर? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन equations are known as consistent। फिर बच्चों सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है लीनियर इक्वेशन को? तो बहुत सारी मेथड से 10th में भी पढ़ गए हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सोल्व करना है, अगर सॉल्यूशन मिले, चाहे 1 सॉल्यूशन हो या मोर देन 1 सॉल्यूशन हो, तो इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर? और बच्चों इसका 100% अपोजिट, इफ सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल, अगर मान लो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन इक्वेशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अगर सॉल्यूशन मिल रहा है बच्चों तो इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। बच्चों स्पेस नहीं है, ध्यान रखो, पूरा वर्ड है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर? कंसिस्टेंट का ऑपोजिट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये दिमाग में बच्चों लग रहा है आपको कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हो, तो उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करना है। लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चों इसका फर्स्ट यूज़ है कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ linear equations, for solution of linear equation। तो मैट्रिक्स के हेल्प से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें स्टडी करना है। अगर आप ऐसा मान रहे हो कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, लीनियर इक्वेशन दे दिए
और हमने उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट से उसको सॉल्व कर दिया, तो बच्चों एमसीक्यू में तो आप किसी मेथड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन बोर्ड में पर्टिकुलर ब्रैकेट में ऐसा लिख के आता है बच्चों, यूजिंग मैट्रिक्स और विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो उस टाइम पे डायरेक्टली आंसर आप नहीं निकाल सकते। अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो आंसर निकालने के बाद मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, तो वो अलग बात है। क्लियर? तो समझ लो कैसे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर बच्चों? मान लो कि लीनियर इक्वेशंस कुछ ऐसा है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मान लो ये थर्ड इक्वेशन। बच्चों चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना होगा। ये 3 लीनियर इक्वेशंस हो गए। क्लियर? मैट्रिक्स की हेल्प से बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना समझ लो आप। थ्योरी, कन्वर्टिंग ऑल इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। क्लियर बच्चों? समझ लो सभी इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कितने इक्वेशंस है बच्चों? 3। वेरिएबल्स कितने हैं? 3। अगर 3 इक्वेशंस हो एंड 3 वेरिएबल हो, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लेना है आपको, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बच्चों याद रखना होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स लेना है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स लेना है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स, एंड थर्ड मैट्रिक्स भी लेना है कॉलम मैट्रिक्स। ये फिक्स है बच्चों। फर्स्ट मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड होगा कॉलम मैट्रिक्स, और इक्वल्स टू की राइट साइड में भी होगा कॉलम मैट्रिक्स। ये जब इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट कंडीशन जो कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों वो 100% इक्वल्स टू की राइट साइड पे ही होने चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टर्म मान लो लेफ्ट साइड पे हो, फिर भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है बच्चों, बाद में ही आपको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड एंड लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है ये दोनों कंपलसरी कॉलम मैट्रिक्स होने चाहिए। जरा समझ लो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है बच्चों वो कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, उसके कोफिशिएंट से बच्चों फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट होगा। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यानी कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। क्लियर? फर्स्ट मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसे निकालना है बच्चों। फर्स्ट मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। सेकंड इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड इक्वल्स टू की राइट साइड पे बच्चों जो कॉलम मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। हालांकि वो 100% राइट साइड में ही होने चाहिए। अब देख लो बच्चों, हम क्रॉस चेक कर ले। यहाँ बच्चों प्रोडक्ट कर लो। मान लो मैं इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बेटा हो गया 3/3 टाइप का, ये हुआ 3/1 टाइप का। इनर नंबर सेम है, इसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सटीरियर पोजीशन 3/1 हुआ, तो जो निकलेगा बेटा प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स वो कैसा होगा, तो वो 3/1 टाइप का मिलने वाला है। तो 3/1 यानी कि 3 रो एंड 1 कॉलम। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन बाय पेंट मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है बच्चों, कॉलम खत्म मैट्रिक्स खत्म। अब वही चीज़ सेकंड रो के लिए, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम A2x + B2y + C2z,
and similarly third row with first column. So A3x B3y C3z equals to column matrix of constant D1 D2 D3. बच्चों ये मैट्रिक्स कैसा है, 3/1 टाइप का, ये भी 3/1 टाइप का है, इक्वल्स टू कि दोनों साइड पे सेम ऑर्डर के मैट्राइसिस है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसिस कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे सेम ऑर्डर के मैट्राइसिस हो तब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसिस आप कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स को कंपेयर कर सकते हो. तो दोनों साइड पे फर्स्ट मेंबर को कंपेयर कर लो तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों, सेकंड मेंबर को कंपेयर कर लो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, थर्ड मेंबर को कंपेयर कर लो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों. क्लियर. तो इसीलिए जब भी इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो तो इसको कन्वर्ट कर देना है 3 मैट्रिक्स में. फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स. ये कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से निकलेगा. ये कैसे निकलेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. ये कैसे निकलेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. ध्यान रखना है इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू की राइट साइड पे ही होने चाहिए. क्लियर बच्चों. अब समझ लो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों इसको मैंने कैपिटल एक्स सपोज कर लिया, ये जो मैट्रिक्स है उसको मैंने कैपिटल एक्स ले लिया, और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों इसको मैंने कैपिटल बी ले लिया. देखो बच्चों नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी ए एक्स भी, क्योंकि सालों से टेक्स्ट बुक में यही सपोज करते हैं. सो मैट्रिक्स ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स. मैट्रिक्स एक्स is the column matrix of variables. Matrix B is the column matrix of constant terms in which constant terms are right side in the equation. Clear? अब समझ लो. तो ये हो गया बच्चों, इसको मैंने A माना, इसको X माना, इसको B माना, तो ये हो गया बच्चों Ax इक्वल्स टू B, A इंटू एक्स इक्वल्स टू B. क्लियर बच्चों. लिख ले आप. अब जरा समझ लेना, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझा सकूँ बच्चों. तो यहाँ तक थे हम Ax इक्वल्स टू B. क्लियर बच्चों. अब समझ लो, अगर मान लो ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, ये कैसा था स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑलवेज बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं. तो ये कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर. क्लियर. मैंने मान लिया एक कैसा है नॉन सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0. सो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड. क्योंकि बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ही बच्चों उसका इनवर्स पॉसिबल है. देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल. तो ये जो रिजल्ट था Ax इक्वल्स टू B, उसको मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ध्यान रखना है बच्चों, लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स को फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो राइट साइड में भी फर्स्ट पोजीशन में रखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है. ध्यान रखना है. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्यों कर सका, क्योंकि ए इनवर्स पॉसिबल है. ए इनवर्स कब पॉसिबल है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है बच्चों. ध्यान रखना है. तो जब भी इक्वेशंस दिए हो और ऐसा लिखा हो सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसिस और मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए को लाना है बच्चों. ये तो निकल आएगा मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वेशन आपके पास हो गए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स से मिल जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालो. अगर वो 0 आ रहा है गलती से, इसका मीनिंग सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग इक्वेशंस हुए इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग इनवर्स पॉसिबल है. इनवर्स पॉसिबल है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इक्वेशंस हो जाएंगे
कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने बच्चों ये पढ़ाया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। बोर्ड पे पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको, तो मैंने यहाँ पे एसोसिएशन को चेंज कर लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होगा, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पढ़ा ना बच्चों, इनवर्स इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट आई इंटू एनी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए, तो आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे इफेक्टिव है। इनवर्स को कैसे लाना है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बेटा, समझ लो वापस। ये जो फॉर्मूला, इसके हेल्प से बेटा हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। ए इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट नोट, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो then A inverse not possible। अगर A इनवर्स पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो इसका मीनिंग सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग इक्वेशन कैसे हुए बेटा, कैसे हुए, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अगर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मीनिंग इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स पॉसिबल है, इसका मीनिंग सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका मीनिंग इक्वेशन कैसे हुए, कंसिस्टेंट इक्वेशन। मेरे पास स्पेस नहीं बच्चों, वरना लिख देता। आपको लिखना है, देखो वापस बता रहा हूँ, यहाँ तक तो आपने लिख दिया, फिर लिखना है आपको सेकंड, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लिखो मेरे साथ, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन ए इनवर्स इज पॉसिबल। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर ऑल्सो पॉसिबल। So equations are consistent। क्लियर बच्चों, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार थ्योरी समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं होता है। फिर भी एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लो बच्चों। ये जो थ्योरी पढ़ाई, इसके रिलेटेड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख ले आप बच्चों। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बुक में अवेलेबल होते हैं, मैं हर बार बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके हेल्प से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर बेटा, एक आध क्वेश्चन और ले लें, चलो। सॉल्व 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यूजिंग मैट्रिक्स। तो डायरेक्टली बच्चों इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स से ही जाना है। अगर बच्चों गलती से क्वेश्चन जे में आ जाए तो एक गलत फहमी मत रहना, उसमें तो बेटा करेक्ट आंसर की जरूरत होती है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। क्लियर, तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, जो थ्योरी पढ़ा है बच्चों वैसे जाना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकालेंगे हम, जो कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर कैपिटल एक्स मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, एंड बी मैट्रिक्स वो भी कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर, ए मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कैसे निकलता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल से। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल से, अच्छी बात है, तो ये 2x2 टाइप का निकलेगा। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उसमें 3 वेरिएबल्स थे बच्चों, इसलिए 3x3 टाइप का निकला था। तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 3, 2, 1, 1। कैपिटल एक्स कैसा मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। बी मैट्रिक्स कैसा था, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ
कांस्टेंट, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे होने चाहिए। तो 8 को यहाँ पे ले लो, -1 को यहाँ पे ले लो, तो ये हो जाएगा -8 + 1। इन शॉर्ट बेटा ये दोनों को राइट साइड पे ले जाना है। क्लियर बेटा? ध्रुव, ब्रह्मा विष्णु महेश समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यश, सुरील, मन, जाने, इसको आपको बेटा राइट साइड ले जाना है। तो राइट साइड लेने से हो जाएगा बेटा -8, ये हो जाएगा +1। फिर आपको कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म के लिए जनरेट करना है। क्लियर? देयरफॉर AX = B, जो मैंने बेटा थ्योरम में आपको पढ़ाया था। लास्ट जो बच्चों रिजल्ट निकला था वो कुछ ऐसा था, मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। लास्ट देखो ये बात थी, ये मैंने आज आपको पढ़ाया। AX = B लेके यहाँ तक मैंने पढ़ाया। तो अपन इसका यूज़ करेंगे X = A इनवर्स × B, लेकिन A इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो A इनवर्स कब पॉसिबल है? जब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 ना हो तब। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट A। तो 2/2 टाइप का है बेटा, तो PPN/SS नहीं, वो तो एडजॉइंट नहीं होते, हम आपको लेना डिटर्मिनेंट है बेटा। डिटर्मिनेंट में मेंबर्स को वहीं पे रखना है, मेंबर्स को वहीं पे रखना है। ओनली मैट्रिक्स की जगह पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा बच्चों 3 - 2, 3 - 2 = 1। एडजॉइंट है, देखो यहाँ पे डज नॉट = 0 आ रहा है बच्चों। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मीनिंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसका मीनिंग A इनवर्स इज पॉसिबल। लिख दूँ क्या? देखो A इनवर्स इज पॉसिबल, डिटर्मिनेंट डज नॉट = 0 आ रहा है, इसका मीनिंग A इनवर्स इज पॉसिबल। A इनवर्स पॉसिबल है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर? ओके, अब निकालेंगे एडजॉइंट A। बच्चों 2/2 टाइप का मैट्रिक्स है, कैसे निकालेंगे? यस, PPN/SS। क्लियर? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो मेंबर्स है उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल है बेटा उसकी साइन को अपोजिट करेंगे। क्लियर? सो A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब बच्चों डिटर्मिनेंट A कितना है? +1। सो 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये केस में पर्टिकुलर ये सब में जितना बेटा एडजॉइंट A उतना ही A इनवर्स होगा। एडजॉइंट A की जगह पे एडजॉइंट A को बेटा मैं रख रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट A कितना है? 1, 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? नाउ जो थ्योरी पढ़ाई बच्चों उसमें लास्ट रिजल्ट ये था अपना X = A इनवर्स × B। X मैट्रिक्स कैसा है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। A इनवर्स जो मिल रहा है बच्चों यहाँ पे × B, कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों B मैट्रिक्स। क्लियर? हेलो बच्चों, ये रिजल्ट मैंने आज थ्योरी पढ़ाई है, आपको दिखाओ क्या? आपने लिखा देखो बेटा, X की जगह पे X मैट्रिक्स रखा, इनवर्स जो हमने निकाला वो रखा, B मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल देख पड़ा, ये रहा B मैट्रिक्स, ये रहा X मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, उसको रखा। अब यहाँ पे करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये कैसा मैट्रिक्स है? 2/2 टाइप का। ये कैसा है? 2/1 टाइप का। इंदर नंबर्स आर सेम, इसका मीनिंग प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट करने के बाद कैसा मैट्रिक्स जनरेट होगा? तो एक्सटीरियर पोजीशन बेटा 2/1 का जनरेट होगा, 2/1। सी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -8 -2। क्लियर? अब सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम +8 +3, तो ये हुआ -10 11। यहाँ पे क्या था बेटा? कॉलम मैट्रिक्स और वेरिएबल XY। तो ये भी बेटा 2/1 टाइप का, ये भी 2/1 टाइप का। तो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स, सो X = -10 एंड Y = 11। कितनी मजदूरी करनी पड़ी देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिखा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने कंपेयर कर लिया X = -10 Y = 11। क्लियर बेटा?
तब खुद बच्चों क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। देखो एग्जाम में क्या हो सकता है, देखो बच्चों, या मैंने 2 इक्वेशन रखे, अगर तीसरा इक्वेशन आ जाता, मान लो 5x + 9y, तो उसके सामने थर्ड वेरिएबल की भी एंट्री होती। अगर 3 इक्वेशन रखूँ मैं और वेरिएबल 2 रखूँ तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो एडजॉइंट ए इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एडजॉइंट ए और इनवर्स ए पॉसिबल होता है। तो अगर मुझे थर्ड इक्वेशन रखना है तो उसमें मुझे थर्ड वेरिएबल जेड को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज आपको बेटा थ्योरी पढ़ाई, देखो ये थ्योरी की बात करूँ तो 3 इक्वेशंस थे, 3 वेरिएबल्स थे, जितने इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में हो, तो वेरिएशन कहाँ पे आएगा? तो ये जो मैट्रिक्स होगा बेटा ये 3/3 टाइप का होगा। ये 3/3 टाइप का होगा तो एडजॉइंट ए निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है। निकालना कैसे एडजॉइंट है, जो पढ़ाए वही बेटा कोफैक्टर्स को रख के ट्रांसपोज करना है, वैसे करना है, मेथड यही रहेगी। क्वेश्चन लंबा होगा, मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद जनरेट कर लो, 3 वेरिएबल्स वाले 3 इक्वेशन रख दो, खुद सॉल्व करो, या फिर टेक्स्ट बुक में तो होंगे ही। क्लियर बच्चों? प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, खुदा हाफिज़, जय जिनेंद्र।